हेलो डियर स्टूडेंट्स, आरएस यूपी बोर्ड एग्ज़ाम यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं कक्षा 11 के सब्जेक्ट मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 जो कि आपका है समुच्चय की एक्सरसाइज 1.2 के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को, जो कि बोर्ड एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को स्किप किए बिना अंत तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले बात आती है कि आपका रिक्त समुच्चय क्या होता है। रिक्त समुच्चय क्या होता है, परिमित समुच्चय क्या होता है, अपरिमित समुच्चय क्या होता है और समान समुच्चय क्या होता है। इन्हीं पर आधारित आपके आज के क्वेश्चंस हैं, क्योंकि एक्सरसाइज 1.2 में क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 जो हैं इन्हीं परिभाषाओं पर आधारित हैं। तो आपको इन परिभाषाओं के बारे में जानकारी होना आवश्यक है। तो बात आती है तुम्हारे रिक्त समुच्चय की, तो आपको इनकी परिभाषा याद होनी चाहिए। तो तुमको इसमें लिखना है एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, मतलब कि एक ऐसा तुम्हारा समुच्चय हो जिसमें कोई भी अवयव ना हो, मतलब वो बिल्कुल खाली हो। रिक्त मतलब क्या होता है, खाली हो, तो उससे हम कहते हैं रिक्त समुच्चय या शून्य समुच्चय। इसका दूसरा नाम होता है शून्य समुच्चय, मतलब कि अवयवों की संख्या क्या है और शून्य हो, तो उसे हम कहते हैं रिक्त समुच्चय। इसको हम फाई से दिखाते हैं। ये हो गया रिक्त समुच्चय का संकेत, या इसको हम ऐसे लिखा सकते हैं महिला कोष्ठक और ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं दिखाएंगे। इसका मतलब हुआ रिक्त है, इसके अंदर कुछ नहीं है, तो तुम्हारा हो जाता है रिक्त समुच्चय का संकेत। अब दूसरी है तुम्हारी परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, देखो नाम से पता चला परिमित, एक है अपरिमित। परिमित मतलब है जिसकी हम गणना कर सकें, मतलब कि निश्चित होती है। अपरिमित मतलब निश्चित नहीं होना। तो कह रहा परिमित समुच्चय, तो इसमें आपको लिखना है एक ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों की संख्या निश्चित होती है, जिसके यानी कि जिसमें तुम्हारे जो अवयव वो निश्चित हैं, उसको हम कहते हैं परिमित समुच्चय। परिमित समुच्चय, और इसका जो उल्टा होता है वो परिमित समुच्चय होता है। मतलब कि एक ऐसा समुच्चय जिसमें हम अवयवों की संख्या निश्चित नहीं होती, मतलब कि उसमें हम गिन नहीं सकते हैं। जिसको हम गिन सकते हैं वो तुम्हारा परिमित समुच्चय है, जिसको गिन नहीं सकते वो होते हैं अपरिमित समुच्चय। अगला तुम्हारा समान समुच्चय, तो मतलब कि अब तुम्हारे पास दो अब समुच्चय होंगे, दो समुच्चय होंगे ए और बी मान लो हैं, तो उनमें अगर तुम्हारे दोनों में अवयवों की संख्या समान है और सेम है, मतलब कि मान लो ए में अवयव तुम्हारे ए और बी हैं तो बी में भी ए और बी हैं, क्रम अगर चेंज है तो उससे मतलब नहीं है, बट तुम्हारे जो अवयव हैं वो अगर बराबर हैं तो तुम्हारे जो समुच्चय होंगे क्या कहेंगे, समान समुच्चय कहलाएंगे। तो परिमित समुच्चय में उदाहरण मान लो सप्ताह के दिनों का समुच्चय है, तो सप्ताह के दिनों को हम गिन सकते हैं, तो परिमित समुच्चय आ जाएगा। अपरिमित समुच्चय मान लो उदाहरण कोई मान लो विषम संख्याओं का समुच्चय, तो विषम संख्या है 1, 3, 5, 7, 9 डाट डाट चलती रहेंगी, इनको हम गिन नहीं सकते हैं, पता नहीं कहाँ तक हो, तो ये तुम्हारा परिमित समुच्चय हो जाता है। अब समान समुच्चय में हमने आपको बता दिया कि इसकी परिभाषा क्या होगी। तो दो समुच्चय होंगे, उनमें दोनों में जो होंगे अवयव जो होंगे वो बराबर होंगे और उनकी जो संख्या होगी वो समान होगी, और उनमें जो अवयव होंगे मान लो एक में 1, 2, 3 तो दूसरे में भी होना चाहिए 1, 2, 3, तभी वो तुम्हारे क्या होंगे, समान समुच्चय कहलाएंगे। तो अब देखते हैं एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1। तो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं। मतलब कि तुम्हारे पास चार देखो पॉइंट दिए गए हैं, तुमको ये बताना है कि इन चारों में से कौन कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण हैं और कौन से रिक्त समुच्चय के उदाहरण नहीं है। तो सबसे पहला पॉइंट लिखा है 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय। मतलब कह रहा है 2 से भाज्य मतलब 2 से भाग जाना चाहिए किसमें, विषम प्राकृतिक संख्याओं में। तो तुम्हारी विषम प्राकृतिक संख्या क्या होती हैं, 1, 3, 5, 7 ये सब होती हैं। तो इसमें कह रहा है 2 से भाग जाए, तो 2 से भाज्य हो ही नहीं सकता तुम्हारा कोई विषम संख्या। आपको ये पता है कि तुम्हारी जो विषम संख्याएं होती हैं वो 2 से कभी नहीं करती, तो मतलब कि इसमें कोई भी ऐसी संख्या नहीं आएगी जो तुम्हारी 2 से भाज्य हो। मतलब कि तुम्हारा कैसा समुच्चय है, एक रिक्त समुच्चय है। तो इसको हम लिख देंगे रिक्त समुच्चय, या केवल फाई बना देंगे, क्योंकि हमने आपको बताया है कि फाई होता है तुम्हारा रिक्त समुच्चय का उदाहरण। तो पहला जवाब तुम्हारा जो हो गया 2 से भाज्य विषम प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय, ये तुम्हारा रिक्त समुच्चय। दूसरा कह रहा है सम अभाज्य संख्याओं का समुच्चय। सम अभाज्य, देखो सम कह रहा है और अभाज्य भी कह रहा है, तो ये तुमको एक पता होना चाहिए। 2 जो होती है तुम्हारी सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या होती है 2। तो तुम्हारा देखो यहाँ पे क्या है, यानी 2 आ रहा है, तो ये तुम्हारा रिक्त नहीं है, क्योंकि इसमें एक अवयव है, कौन सा है, 2 है, तो ये तुम्हारा रिक्त समुच्चय नहीं है। इसमें लिख देना नहीं है, यानी रिक्त समुच्चय नहीं है, रिक्त समुच्चय नहीं है, ये रिक्त समुच्चय है तुम्हारा। अब थर्ड देखते हैं, थर्ड में लिखा है तुम्हारा एक्स सच डैट, एक्स एक प्राकृतिक संख्या है। यक्स क्या तुम्हारी एक प्राकृतिक संख्या है। कह रहा है यक्स इज लेस देन 5, मतलब यक्स का मान 5 से छोटा है। 5 छोटा क्या होगा, 4 होगा, 3 होगा, इसी बार डाट डाट होंगे। और दूसरी कंडीशन तुम्हारी कह रहा है और साथ ही साथ यक्स इज ग्रेटर देन 7, मतलब यक्स मान 7 से बड़ा है, 7 से बड़ा होगा 8, 9, 10, मतलब तुम्हारा जो समुच्चय बनेगा
इस प्रकार के पॉइंटों से मिलकर बनेगा। देखो इसमें कोई भी उभयनिष्ठ बिंदु नहीं आ रहा। जो तुम्हारे पास दो कंडीशन है कि x लेस देन 5, तो इसमें भी तुम्हारा 4 से कम पॉइंट आएंगे। एक है x इज ग्रेटर देन 7, x से 7 से बड़ा, 7 से बड़ा है, मतलब इनमें कोई भी पॉइंट उभयनिष्ठ नहीं है। मतलब कि तुम्हारा कैसा समुच्चय है, ये एक तुम्हारा अधिकतम समुच्चय है। मतलब कि तुमको ये ध्यान रखना है, अगर तुम्हारे पास कितने भी समुच्चय हैं उसमें कोई भी कॉमन नहीं मिल रहा है तो तुम्हारा अधिक समुच्चय होगा। या ऐसा हम कह दें कि कोई भी समुच्चय में कोई भी अवयव ना हो तो भी तुम्हारा क्या होता है, रिक्त समुच्चय होता है। अगला और फोर्थ पार्ट है इसका, कह रहा है वाई सच डैट वाई किन्हीं दो समांतर रेखाओं का उभयनिष्ठ बिंदु है। तो आपको पता होगा कि दो समांतर रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। जब एक दूसरे को काटेंगी नहीं तो उनका उभयनिष्ठ बिंदु कहाँ से आ जाएगा। तो ये भी तुम्हारा क्या है, एक रिक्त समुच्चय है, क्योंकि उभयनिष्ठ बिंदु कभी भी नहीं होता। दो समांतर रेखाएं ऐसे खींची जाती हैं ऐसे, तो ये कहीं भी आपस में कभी कट नहीं करती हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि किन्हीं दो समांतर रेखाओं का जो उभयनिष्ठ बिंदु होता है वो क्या होता है, एक रिक्त समुच्चय होता है। तो आपका प्रश्न नंबर 2 है, निम्नलिखित समुच्चयों में से कौन परिमित और कौन अपरिमित है। मतलब अभी हमने आपको बताया कि परिमित समुच्चय क्या होता है और अपरिमित समुच्चय क्या होता है, वही आपको यहाँ पे छांट करके बताना है कि कौन सा समुच्चय तुम्हारा परिमित है और कौन सा अपरिमित है। तो तुम्हारा फर्स्ट पार्ट कह रहा है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो हमने आपको बताया परिमित ऐसी होती है जिनमें संख्या निश्चित होती है। तो देखो यहाँ पे पहला है वर्ष के महीनों का समुच्चय। तो वर्ष के महीने कितने होते हैं, 12 महीने होते हैं, जनवरी फरवरी से लेकर दिसंबर तक, मतलब इनकी संख्या क्या है, निश्चित है। तो ये तुम्हारा क्या परिमित समुच्चय, तो इसमें लिख देंगे परिमित समुच्चय, तुम्हारा क्या परिमित है। इसी प्रकार तुम्हारा सेकंड कह रहा है 1 2 3 डाट 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 लगा है, मतलब इसका कोई अंत नहीं है, डाट डाट चलता रहेगा। तो डाट डाट चलता रहेगा तो इसकी हम गिनती भी नहीं कर सकते, मतलब अनिश्चित है। तो अनिश्चित होगा तुम्हारा कौन सा, अपरिमित हो जाएगा, अपरिमित। तो बिल्कुल सिंपल से अगर आपको परिभाषा याद है तो ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल होते हैं। थर्ड पार्ट है आपका, देखा है 1 2 3 डाट 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 99, 100, मतलब कि तुम्हारा जो संख्याएं शुरू हुई हैं वो 1 से शुरू होकर कहाँ तक है, 100 तक है। क्योंकि लास्ट अंक हमको पता है 100, मतलब हमको इनको गिन सकते हैं 1 से लेकर 100 तक गिनती गिननी, मतलब 100 अंक आएंगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, परिमित हो जाएगा। थर्ड तुम्हारा हो जाएगा परिमित। अब तुम्हारा फोर्थ पार्ट है 100 से बड़े धन पूर्णांकों का समुच्चय, मतलब 100 से बड़े। अब 100 से बड़े यानी 101 102 103 ऐसे डाट डाट हम लेते चले जाएंगे। अब ये हमको नहीं पता कहाँ तक लेना है, क्योंकि इतना का है क्वेश्चन में 100 से बड़े, तो 100 से बड़े कोई भी हो सकते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, अपरिमित हो जाएगा, क्योंकि हम इनकी गिनती नहीं कर सकते हैं। 100 से बड़े कोई भी हो सकते हैं, तो ये तुम्हारा हो जाएगा अपरिमित। अगला और अंतिम पार्ट है, कह 99 से छोटे अभाज्य पूर्णांकों का समुच्चय, मतलब 99 से छोटे होने चाहिए। तो 99 छोटे तो मैं क्या होंगे, 98 97 96 डाट 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 चलते चलते क्या होगा, 2 1 यहाँ तक जाएगा। तो यहाँ तक जब जाएगा तो इनको हम गिन सकते हैं। तो जब गिन सकते हैं मतलब परिमित यानी निश्चित है। तो तुम्हारा 5 पार्ट हो जाएगा परिमित समुच्चय। तो इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 2 बड़ी सरलता से सॉल्व हो जाता है। बस आपको परिमित समुच्चय और अपरिमित समुच्चय के बारे में पूरी नॉलेज होनी चाहिए, यानी कि उसकी परिभाषा पता होनी चाहिए कि परिमित समुच्चय क्या होता है और अपरिमित समुच्चय क्या होता है। तो आपको ये क्वेश्चंस बिल्कुल चुटकियों में आने लगेंगे। तो आपका अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। इसमें कह रहा है निम्नलिखित समुच्चयों में से प्रत्येक के लिए बताइए कि कौन परिमित है और कौन अपरिमित है। मतलब जो तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2 था वही क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें भी आपको परिमित और अपरिमित की पहचान करनी है। तो फर्स्ट पार्ट कह रहा है एक्स अक्ष के समांतर रेखाओं का समुच्चय, मतलब कि तुम्हारा एक अक्ष होता है निर्देशांक ज्यामिति में, उसमें हम क्या करें, एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं खींचे। देखो यहाँ पे एक्स अक्ष के समांतर रेखाएं अनंत खींच सकते हैं, जितनी चाहे उतनी खींच सकते हैं। तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा अपरिमित समुच्चय। मतलब फर्स्ट पार्ट तुम्हारा हो जाएगा अपरिमित। क्यों होगा, हमने आपको बता दिया कि एक्स अक्ष के सापेक्ष हम अनंत रेखाएं खींच सकते हैं, इसलिए तुम्हारा हो गया अपरिमित समुच्चय। अब सेकंड कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों का समुच्चय। तो अंग्रेजी वर्णमाला में तुम्हारे कितने अक्षर होते हैं, 26, ए से लेकर जेड तक। तो ये तुम्हारा परिमित है क्योंकि इनको हम गिन सकते हैं। तो तुम्हारा सेकंड हो गया परिमित। अब थर्ड कह रहा है उन संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज हैं। 5 के गुणज, तो 5 के गुणज तुम्हारा 5 होगा, 10 होगा, 15 20 25 30 ऐसे चलता रहेगा। अब ये नहीं पता कहाँ तक लेना है, तो हम इनकी गिनती नहीं कर सकते क्योंकि अनंत तक हो सकते हैं। तो ये तुम्हारा हो जाएगा अपरिमित। तुम्हारा जो 5 के गुणज वाला हो गया वो होगा तुम्हारा एक अपरिमित। अगला है तुम्हारा 4 नंबर, कह रहा है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। अब इसको आपको थोड़ा प्रैक्टिकली समझना पड़ेगा। कह रहा है पृथ्वी पर रहने वाले जानवरों का समुच्चय। तो पृथ्वी पर जो जानवर रहते हैं उनके नाम तुमको पता ही है।
उनके नाम पता है, मतलब कि जानवरों की संख्या नहीं यहाँ कह रहा है, जानवरों का समुच्चय की बात कर रहा है। अगर जानवरों की संख्या कहते तो उनको हम नहीं गिन सकते थे, पता नहीं कितने जानवर पृथ्वी पर यहाँ पर कह रहा है जानवरों का समुच्चय, मतलब कि जानवरों के प्रकार से संबंधित है यहाँ पे कि जानवर कितने प्रकार के हैं, तो हम यहाँ पर जानवरों को प्रकार बता सकते हैं। तो ये तुम्हारा परिमित समुच्चय होगा, ना कि अपरिमित, ये बस आपको ध्यान रखना है यहाँ पे। अगर कहता है जानवरों की संख्या तो अपरिमित हो जाता है, बट यहाँ पर कहा है जानवरों को समुच्चय, मतलब कि जानवरों को प्रकार से लिया गया है, तो तुम्हारा परिमित समुच्चय हो जाएगा। अगला और लास्ट पॉइंट है मूल बिंदु 0,0 से होकर जाने वाले वृत्तों का समुच्चय। मतलब कि तुम्हारे पास एक निर्देशांक ज्यामिति है, मान लो हमने ये एक निर्देशांक ज्यादा रफली बना लिया, तो इसमें कह रहा है एक ऐसा हमको वृत्त बनाना है जो कैसे जाए, मूल बिंदु से होकर जाए। मूल बिंदु ये होता है 0,0, इससे तो हमने अनंत वृत्त बना सकते हैं। मान लो एक ऐसे बना दिया, एक ऐसे, फिर एक ऐसे, फिर छोटा कर दिया, फिर बड़ा कर दिया, तो मतलब कि अनंत वृत्त हम बना सकते हैं। तो ये भी तुम्हारा हो जाएगा अपरिमित। इसी बात तुमने अभी आपको समझाया था। क्वेश्चन नंबर कौन सा, पहला, यक्स अक्ष के समांतर। देखो इसमें ये यक्स अक्ष होता है, तो इसमें अनंत रेखा हम खींच सकते हैं, ऐसे खींचते जाएं, इससे खींचते जाएं, तो ये क्या होगी, यक्स अक्ष के सब समांतर होंगी, तो ये भी इसलिए हमने क्या कहा था, अपरिमित समुच्चय। तो दोस्तों आज की वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। उम्मीद करते हैं आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको अपरिमित समुच्चय, परिमित समुच्चय और रिक्त समुच्चय के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त हो गई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना और अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर अवश्य कर देना। और चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे इसी प्रकार की वीडियो आपको मिलती रहे और आपके एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बेहतर तरीके से होती रहे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।